आज के इस समारोह के मुख्य अतिथि माननीय वीरेंद्र जी बेनीवाल, माननीय मंत्री महोदय राजस्थान सरकार, श्री गरासिया जी माननीय मंत्री राजस्थान सरकार, एमपी साहब, मीना जी, एमएलए साहिबा, मंच पे विराजे हुए सभी महानुभाव और बाहर से विभिन्न प्रदेशों से और भारत सरकार से आए हुए विभिन्न डेलीगेट्स, उच्च अधिकारीगण, हमारे अवॉर्डीज़ और विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर्स जो कि पूरे प्रदेश से यहाँ पे आए हैं, मैं आप सबका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। सूचना और प्रौद्योगिकी विभाग की ओर से और अपनी ओर से विशेषकर मैं माननीय मंत्री जी वीरेंद्र जी बेनीवाल का बहुत बहुत आभारी हूं। चूँकि इस कार्यक्रम में पहले माननीय मुख्यमंत्री जी को आना था, लेकिन अचानक उनके अस्वस्थ होने के कारण से वे नहीं आ पाए। हमने माननीय मंत्री जी को निवेदन किया और हमारे निवेदन को उन्होंने बिल्कुल तुरंत स्वीकार करते हुए एक अल्प अवधि का हमने उनको नोटिस दिया, लेकिन उसके बावजूद वे हमारे एक अल्प अवधि के नोटिस पे भी उन्होंने हमारे निमंत्रण को स्वीकार करते हुए अपने व्यस्त कार्यक्रम से हमारे लिए इस कार्यक्रम के लिए समय निकाला। उनका मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। इसी प्रकार से मैं मांगीलाल जी गरासिया साहब का भी बहुत बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने हमारे इस इनविटेशन को स्वीकार करके वे यहाँ पे आए हैं और हमारे इस कार्यक्रम की उन्होंने शोभा बढ़ाई है। रघुवीर जी मीणा एमपी साहब का भी मैं बहुत हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करना चाहूँगा। उनको भी मैंने लास्ट मिनट ही इनवाइट किया है, लेकिन उसके बावजूद भी वे यहाँ पे आए। कुछ ऐसा हुआ कि मैंने हालांकि उनको हमने रिटर्न इनविटेशन तो उनको पहले भेज दिया था और मौखिक भी मैंने अपनी तरफ से तो इनको इनवाइट एक दिन पहले ही कर दिया था, लेकिन वो ऐसा हुआ कि मैंने जिस रघुवीर मीणा से बात की वो कोई अन्य रघुवीर मीणा थे और आज सुबह जब ये मालूम चला कि अच्छा, उन्होंने भी आगे से कुछ नहीं कहा कि ये रघुवीर मीणा है, जो मेरे को फ़ोन नंबर्स मैंने लिए, तो लेकिन उन्होंने जो हमारी इस गलती को, भूल को जो है नज़रअंदाज करते हुए हमारे निमंत्रण को स्वीकार किया। सर, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। और एमएलए साहिबा का बीके गारोला साहब, ये एक जानी मानी हस्ती हैं। जहाँ तक ई गवर्नेंस की बात है, राज्य में ही नहीं, हमारे देश में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व भर में इनका जहाँ पे ई गवर्नेंस की बात आती है तो इनका यहाँ पे नाम है। इनको भी हमारा इन्होंने निवेदन स्वीकार करते हुए यहाँ पे आए। सर, आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू यू फॉर हैविंग एक्सेप्टेड आवर इन्विटेशन एंड फॉर हैविंग कम ओवर हियर। और ओपी मीणा साहब का और सभी जो हमारे विभिन्न डेलीगेट्स विभिन्न प्रदेश से यहाँ पे, वेस्ट बंगाल से यहाँ पे डेलीगेट्स आए हैं, जेएंडके के आईटी सेक्रेटरी यहाँ पे मौजूद हैं, गुजरात के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साहब वे भी इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं, और पीएसयूज़ के और भारत सरकार से विभिन्न राज्यों से हमारे डेलीगेट्स, उनको मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और हमारे राज्य से भी कई सारे सीनियर अधिकारी यहाँ पे हमारे इस निमंत्रण पे यहाँ पे आए हैं। जयपुर से कई सारे अधिकारी यहाँ पे आए हैं और साथ ही साथ डिविजनल कमिश्नर यहाँ के और कलेक्टर्स, इनका सबका मैं बहुत हार्दिक आभार भी व्यक्त करता हूँ और साथ साथ इनका मैं बहुत बहुत स्वागत भी करता हूँ। ये जो हमारा प्रोग्राम है, ये 3 दिवस का प्रोग्राम है। इसमें कल सभी कुछ डेलीगेट्स यहाँ पे आ गए थे और आज और कल 2 दिन तक हम यहाँ पे मंथन करेंगे ऑन ई गवर्नेंस। इसमें हमने कई विषय रखे हैं, 2 तरह से हमने इसमें विषय रखे हैं। एक तो हमने टेक्नोलॉजी स्पेसिफिक जो विभिन्न टेक्नोलॉजीज़
के जो अंग हैं उसके ऊपर में हमने यहाँ पे सेशंस रखे हैं। तो क्लाउड कंप्यूटिंग पे भी यहाँ पे सेशंस हैं, सिक्योरिटी पे यहाँ पे सेशंस हैं, नेटवर्किंग पे यहाँ पे सेशंस हैं, और उसी तरह से अलग अलग विभिन्न जो हमारे गवर्नेंस से रिलेटेड जो फील्ड्स हैं, जैसे हेल्थ पे, एजुकेशन पे, अर्बन डेवलपमेंट पे, स्मार्ट सिटीज़ पे, तो विभिन्न ट्रांसपोर्टेशन पे, इस पे हमने अलग अलग सेक्टर्स पे हमने यहाँ पे सेशंस रखे हैं। उसके अतिरिक्त जो NEGP के विभिन्न योजनाएं हैं उनके प्रचार प्रसार के लिए हमने यहाँ पे सेशंस रखे हैं। और मैं जो हमारे अवॉर्डीज़ हैं, राजस्थान प्रदेश, राजस्थान सरकार जो IT के क्षेत्र में, ई गवर्नेंस के क्षेत्र में जो अच्छा कार्य यहाँ पे कर रहे हैं एट वेरियस लेवल्स, राइट फ्रॉम द ग्रास रूट लेवल्स, क्योंकि IT देने के लिए लेने वाले भी होने चाहिए, सर्विसेज देने वाले भी होने चाहिए, और उनको ऊपर से नीचे तक, तो हमारे जो नीचे की सबसे निचले स्तर की जो हमारी कड़ी है VLEs, उनको हमारे मध्यम स्तर के जो जिला स्तर के ऊपर में हमारे कार्यकर्ता हैं जिनमें कई सारे कलेक्टर्स हैं, ADMs हैं, उनको, और सिमिलरली राज्य स्तर के ऊपर में जो आज यहाँ पे जिन्होंने अच्छा कार्य 11 वर्ष 2011-12 में किया है, उनको सबको मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा राज्य सरकार की ओर से और मेरी अपनी ओर से, जिनकी वजह से ही जो IT के क्षेत्र में प्रदेश का और राज्य का आज सचिव महोदय कुछ समय पूर्व आए थे, तो उन्होंने भी ये टिप्पणी की थी कि कम से कम नॉर्थ इंडिया में हम जो है वी आर अमंग्स द टॉप स्टेट्स इन IT। और आज के दिन में बल्कि मैं ये कहूँगा कि इवन सदर्न स्टेट से भी हम अगर कंपेयर करते हैं, चूँकि उन्होंने पहले IT वहाँ पे कुछ पहले वहाँ पे प्रारंभ हो गई थी, बट डिस्पाइट लिटरेसी लेवल्स यहाँ पे लोअर होने के बावजूद, IT लिटरेसी लेवल्स भी लोअर होने के बावजूद राजस्थान ने IT के क्षेत्र में बहुत विभिन्न क्षेत्रों में, करीब करीब सभी क्षेत्रों में हमने बहुत अच्छे कार्य किए हैं। चाहे वो अस्पताल के एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधी हो, करीब 13 अस्पताल आज के दिन में हमारे HMIIs वहाँ पे चल रहा है, चाहे हेल्थ सेक्टर में सभी IMR, MMR को और लाइफ एक्सपेक्टेंसी को बढ़ाने के लिए जो मॉनिटरिंग का जो तंत्र यहाँ पे विकसित किया गया है NIC के द्वारा, प्रेगनेंसी ट्रैकिंग, एंटीनेटल केयर, पोस्टनेटल केयर के लिए हेल्थ के सेक्टर में जो कार्य हुआ है वह भी अन्य कई जगह पे नहीं हुआ है। और इसके पीछे ये सब जो हमने यहाँ पे कार्य किए हैं, तो एक जो ऊपर से हमारे पास में सोच आई है माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, कि उन्होंने ये कहा है कि IT के लिए उनका ये कहना है कि IT के बिना, ई गवर्नेंस के बिना गुड गवर्नेंस जो है संभव नहीं है, क्योंकि आज के दिन में इतनी कॉम्प्लेक्स होती जा रही है गवर्नेंस, तो IT जो है इसके अंदर एक बहुत महत्वपूर्ण टूल है। और उसको उन्होंने कभी भी पैसे की कमी, उसके अंदर कई स्टेट्स में हमने देखा है कि वहाँ पैसे की कमी आती है, लेकिन राजस्थान राज्य में पैसे के नाम पे कोई भी आज के दिन में सचिव या कोई HOD या कोई भी कलेक्टर यदि हमारे को ये कहता है कि साहब हम ये कार्य जो है करना चाहते हैं IT के क्षेत्र में, मेरे को इतने पैसे, लेकिन मेरे को पैसों की ज़रूरत है, तो उसको हम तुरंत जो है धन की कमी जो है इसके अंदर नहीं आने देते हैं। ये माननीय मुख्यमंत्री जी की विजन की वजह से है, जिसके तहत उन्होंने 3% जो योजना बजट है, प्लान बजट का 3% IT क्षेत्र के लिए यहाँ पे ईयरमार्क किया हुआ है। और मैं ये निवेदन करना चाहूँगा कि ये केवल कागज़ों में ही नहीं है 3% का बजट, ये वाकई में इसकी जो बेनिफिट है वह भी अब लोगों के तक पहुँच रही है। तो इस प्रकार से विभिन्न सेवाएं, हमारा प्रयत्न है कि हम लोगों तक, उनके डोर स्टेप्स तक CSC के माध्यम से पहुंचाएं। इसके अंदर आप लोगों को मालूम है कि जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, RPSC की विभिन्न सेवाएं जिसके बारे में बात हुई, जो कंप्लेंट्स हैं, ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम है, ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम का पूरा वेब पोर्टल यहाँ पे बना हुआ है और एक उसमें एस्केलेशन मैकेनिज्म है। तो कोई भी व्यक्ति कहीं से भी ईमेल के माध्यम से, फ़ोन के माध्यम से अपनी कोई भी समस्या
को वह इस तंत्र के माध्यम से पहुंचा सकता है संबंधित अधिकारी तक। और साथ ही साथ सुगम के केंद्र, ये भी माननीय मुख्यमंत्री जी की उनकी एक विजन थी, उनकी एक पहल थी, सोच थी। उन्होंने सभी तहसील मुख्यालयों पे टाइम बाउंड तरीके से कार्य करने के लिए IT सपोर्टेड सिंगल विंडो सिस्टम विभिन्न सेवाओं के लिए उन्होंने वहाँ पे चालू किए हैं। और मैं समझता हूँ आज के दिन हमारे लिए यहाँ पे कई क्रांतिकारी जो हमने कदम इसमें IT के क्षेत्र में लिए हैं, उसी प्रकार से आज भी एक क्रांतिकारी, मैं कहूँगा इसको, इट इज़ रियली रेवोल्यूशनरी, इट इज़ रियली, ये एक क्रांतिकारी परिवर्तन है कि जो जमाबंदी जो है, जिसके साथ में सभी ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं, काश्तकार हैं, उसके साथ में जुड़े हुए हैं, उनके लिए जमाबंदी की वह नकल आज के दिन में कहीं से भी उदयपुर ज़िले से पहले हमने निवई में किया है, और अब आज यहाँ पे हम उदयपुर ज़िले में भी इसका शुभारंभ कर रहे हैं कि कोई भी काश्तकार जो उदयपुर ज़िले का है, पहले हमने गिरवा तहसील इसमें ली है, तो गिरवा तहसील का आज सर हम आपसे निवेदन करेंगे कि आप इसका शुभारंभ करेंगे। तो गिरवा तहसील का कोई भी निवासी, कोई भी उसकी भूमि, कोई भी खसरा नंबर, वो प्रदेश भर में कहीं से भी, बल्कि नेशनली कहीं से भी, यदि हमारा वहाँ पे कियोस्क होता है तो नेशनली कहीं से भी वो जा करके सर्टिफाइड प्रमाणित कॉपी वो वहाँ से ऑफ द काउंटर वो ले सकता है। तो ये एक बहुत ही क्रांतिकारी परिवर्तन इसलिए है क्योंकि अभी तक जो जमाबंदी थी वो केवल एक मैनुअल जमाबंदी के रूप में पटवारी के पास में रहती थी। आज के दिन में हमने उसको, जैसे IT की भाषा में कहते हैं, क्लाउड के ऊपर में रख दिया है, और हमारे वहाँ पे जयपुर के सर्वर में वहाँ पे पड़ा है, और वहाँ से कोई भी व्यक्ति इसको कहीं से भी किसी भी समय उसको वेट करने की आवश्यकता नहीं है कि वो पटवारी के लिए वेट करे या पटवारी के पास जाए या तहसील कार्यालय में जाए। विभिन्न स्थानों पे हमारे कियोस्क खुले हैं। आपने देखा कई सारे VLEs जो हैं आज यहाँ पे आए हुए हैं, उनके माध्यम से, और उसमें वापस से उसको पटवारी से साइन करने की आवश्यकता नहीं है। इट इज़ फुल्ली सर्टिफाइड। उसके लिए पूरा जो है टोटल बिजनेस री इंजीनियरिंग, प्रोसेस री इंजीनियरिंग हमने की है। रूल्स उसके लिए जो है पूरे चेंज किए हैं। उसकी ट्रेनिंग सभी तहसीलदार पटवारियों को दी जा रही है। तो ये एक बहुत अमूल चूक परिवर्तन किया गया है। जो सदियों से एक जो तरीका, जो मुगलों के समय से एक तरीका जमाबंदी को लिखने का चला आ रहा था, उसको सर चौसाला जमाबंदी कहते थे। दिस इज नोन एज चौसाला जमाबंदी। वो चौसाला भी खत्म हो जाएगी सर अब, क्योंकि अब 4 साल के बाद में आपको वापस से उस जमाबंदी को लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो सारे जो भी चेंजेस हैं वो उसी के अंदर आ जाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी टोटल, क्योंकि जो एक जमाबंदी के क्या क्या कॉलम्स थे वो पूरे उसको चेंज करके, ताकि पटवारियों को सहूलियत हो कि ये नहीं कि उनको 4 साल के बाद में दोबारा से उनको जमाबंदी लिखनी पड़ रही है। पहले जमाबंदी दोबारा से इसलिए लिखी जाती थी क्योंकि उसके अंदर नोट लगता था और कई सारे नोट उसी के ऊपर आगे आगे लगते रहते थे, उसमें जगह नहीं रहती थी, तो फिर उसको दोबारा से पुनः हमारे को नया लिखना पड़ता था। लेकिन अब ये कंप्यूटराइज होने के बाद में इसकी आवश्यकता नहीं रहेगी। तो ये एक ऐतिहासिक कदम माननीय मुख्यमंत्री जी की बजट घोषणा में उन्होंने ये फरमाया था, और यहाँ पे तहसील गिरवा में इसका आज हम यहाँ पे प्रारंभ कर रहे हैं। तो मुझे बहुत इसमें खुशी है कि सभी जो हमारे अवॉर्डीज़ हैं इसमें इन्होंने IT के विभिन्न क्षेत्रों में बहुत अच्छा कार्य किया है। इनको मैं पुनः बधाई देता हूं, और आप सभी को और विशेषकर मंच पे विराजे हुए हमारे महानुभाव जो बहुत अल्प अवधि के हमारे नोटिस में यहाँ पे पधारे, उनका मैं एक बार पुनः स्वागत करता हूं और तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं।